हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, मॉर्निंग का टाइम है। तो ये कल मैंने मिर्च को धूप में डाल रखा था। मैंने 1 किलो मिर्च मंगाई थी। थोड़ी सी तो मैंने अलग बॉक्स में भर के रख दी है और आधी इसमें भर दी है। मुझे लगता है इसमें भी नहीं आएगी, तो मैं तो इकट्ठा मंगा लेती हूँ और मुझे 6-7-8 महीने की फ़ुर्सत हो जाती है। जब भी ज़रूरत होती है तो थोड़ी सी निकाल कर पीस लो, और ताज़ी ताज़ी महक भी अच्छी लगती है इसकी, और टेस्ट भी अच्छा होता है। कीड़ा उड़ा लगने का भी डर नहीं रहता है। तो इसको मैंने धूप में अच्छे से सुखा लिया था। कल पूरे दिन धूप में थी, पर मुझे रखने का मौका नहीं मिला था, तो मैंने इसी कपड़े में लपेट कर रख दिया था। और आज मैं इसे भर के रख रही हूँ, वरना ये रखी रहेगी तो सुबह का टाइम है, पहले ही यही सब काम कर लूँ, नहीं तो फिर रह जाते हैं काम। तो ये सब जो नहीं आ रहे हैं बॉक्स में, मेरा ये डिब्बा भी मेरा भर गया है। तो जो नहीं आ रहे हैं उनको मैं डंठल तोड़ के और जार में भर के रख लूँगी, मतलब पीस के ही रख लूँगी। तो ये मेरे डेली सब्ज़ी बनाने के काम आ जाएंगे। और काफ़ी दिन के लिए अब मुझे फ़ुर्सत हो जाती है। मैं साल में बस 1 या 2 बार ही मंगाती हूँ, जिस हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा होती है, क्योंकि बीच बीच में हरे मिर्च भी आते हैं। हरे मिर्च मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, मतलब यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा बेटा नहीं खाता है, तो मुझे लाल मिर्च ज़्यादा यूज़ करनी होती है, क्योंकि इसको जब डाल दो तो बराबर जो मिर्च की कड़वाहट होती है तो वो दाल सब्ज़ी में इक्वल आती है। और जैसे हरी मिर्च डालते हैं तो खाने में जब उसके दांत के नीचे आ जाती है तो उससे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। उसकी वजह से मैं मतलब खाने में पूरे में नहीं डालती हूँ, अलग से उनके पापा वापा लोग ले लेते हैं, पर वो थोड़ा सा नहीं खाता है, इसलिए मैं ये रख लेती हूँ। और हरी मिर्च कभी है कभी नहीं है, या अलग से जब वो होती है तब उसी को यूज़ करती हूँ। इसीलिए मैं साल में बस 1 ही बार मंगा लेती हूँ, तो मेरा पूरा साल अच्छे से निकल जाता है। मतलब कुछ नहीं तो 8-10 महीने तो फुर्सत हो ही जाती है। तो यहाँ पर मैं मिर्च वगैरह भरने के साथ ही थोड़ा सा जो कपड़े गंदे हो गए थे वो सब धोने के लिए निकाले थे, तो किचन टॉवल भी निकाल दिए मैंने। और अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो मेरा तो लंच और ब्रेकफास्ट सब साथ में चलता है। यहाँ पर मैंने माइक्रोनी चढ़ा के मैं अंदर चली गई थी मिर्च को भरने के लिए, तो वो काफ़ी लग गई है नीचे। तो अब इसे धो के बना लूँगी मैं। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट मेरा बन जाएगा। वैसे बेटे का मन नहीं था, पर क्योंकि कल मेरा व्रत था तो थोड़ा सा मेरे खाने के लिए भी हो जाएगा, बाकी मैं बाद में बनाऊँगी। तो इसको जा रही हूँ, इसे धो के लाऊँगी और बस छौंक दूँगी। और साथ ही साथ आज बन रही है दाल और बन करेले की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी मेरे हस्बैंड को और ससुर जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अब यहाँ पर मैं नहा धो के आ गई हूँ और मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। अब जा रही हूँ, छौंक लगा दूँगी और सबको खाना खिलाना है, तो उसके साथ ही साथ रोटियाँ बनाती जाऊँगी। तो हस्बैंड जी और पापा जी दोनों लोग ही खा लेंगे, क्योंकि आज है 15 अगस्त, तो सभी लोग छुट्टी पर हैं। मेरे अलावा सभी को आज़ादी है। मेरा डेली का वही, मेरी ड्यूटी तो वैसे ही डेली रहती है। मेरी क्या, हम सभी लेडीज़ों की डेली की ड्यूटी वही रहती है, हमें कभी आज़ादी नहीं मिलती है। तो बाकी तो सभी लोग आज आज़ादी मना रहे हैं, तो घर ही पर हैं, तो इसलिए खाना मेरा और लेट बन रहा है, क्योंकि ये था कि रोटी मैं बाद में बनाऊंगी और दाल गरम रहे, इसके लिए छौंक भी मैंने बाद में लगाई है। दाल फ्राई कर दो तो साथ ही साथ गरम भी हो जाती है। तो अब गर्मा गर्म रोटियां सेकती जाऊंगी और सबकी थाली लगाती जाऊंगी, सब लोग खा लेंगे। आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए, लंच का टाइम है, सभी लोग आ जाइए खाने पे। और इसके बाद मेरी एक साड़ी प्रेस करने में जल गई थी, तो उसको मैं कैसे सही करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और उसको बनाकर दिखाऊँगी भी। पर आज तो वैसे भी छुट्टी पे हैं, तो हो सकता है मैं पूरा उसे कंप्लीट ना कर पाऊँ। अगर हो गई तो अच्छी बात है, नहीं तो आज मतलब जितना हो जाएगा उतना ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो साड़ी मुझे शादी में जाना था, तो ये अचानक मतलब बहुत अच्छी कलर डिज़ाइन में साड़ी है, और बस मैंने एक ही बार की पहनी हुई है और ये प्रेस जल गई थी। और बहुत ज़्यादा नहीं जली है, पर ये मतलब प्लेन है तो देखने में ख़राब लगती है, प्रिंटेड होता तो शायद थोड़ा सा छुप जाता है। ये देखिए,
तो बस प्रेस जैसे ही मैंने लगाई थी, बस उसका कोना ही छुआ था तो ये 2-3 जगह मतलब जल गई थी, सिकुड़ गई। बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत अच्छी साड़ी लगती है, पर मैं इसे ढंग से पहन भी नहीं पाई और ये जल गई थी। ये करीब 2-3 साल से मेरे पास रखी है। मैं इसको हमेशा निकालती थी कि इसका रीयूज़ करती हूँ, लाओ सूट बना लेती हूँ। नायरा कट सूट चल रहे हैं तो इसका अच्छा लगता, पर फिर लगता नहीं अच्छी साड़ी है तो साड़ी अगर मेरी बन जाती है तो ज़्यादा ही अच्छी बात है। तो उसके लिए मैं ऐसे पैच लाई हूँ, तो इसको इस तरह लगा दूँगी। तो लगा कर देखती हूँ, अगर अच्छे से डिज़ाइन आता है तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हो गया है शाम का टाइम, तो बेटे को थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का नाश्ता चाहिए था तो मैंने हलवा बना दिया है। और सूखा हलवा हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा गीला गीला होता है ना, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है वो। और अब आ गई है शाम की बारी। यहाँ पर आज क्योंकि आज़ादी का दिन है तो आज हमको रोटियों से आज़ादी है, मतलब आज रोटी खाने का मन नहीं था। वैसे तो पूड़ी खाने का मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट में ही अच्छा लगता है, नहीं मेरे भी यहाँ बहुत कम पूड़ी खाई जाती है और पूड़ी से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। हो सकता है पापा भी मना कर दें और हस्बैंड जी को भी ज़्यादा नहीं पसंद है, बेटे को तो ऑयली चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है और पूड़ी से तो मेरा भी पेट नहीं भरता है। पर ज़्यादा मतलब भूख नहीं थी और कभी कभी मन होता है ना कि कुछ चेंज करके खाएं, तो आज कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाने जा रही हूँ। तो आप लोग आ जाइए, 15 अगस्त मनाते हैं सब लोग मिलके। और देखिए मंडी गए थे तो इकट्ठा सब्ज़ी का ढेर ला के रख दिए हैं। मुझे बासी सब्ज़ियाँ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। जा रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं पूड़ी खाए हुए। वैसे तो पेट किसी का नहीं भरेगा, मेरा भी नहीं भरेगा, पर रोज़ रोज़ रोटी से जी उब जाता है। तो यहाँ कद्दू की सब्ज़ी चढ़ी हुई है और आटा निकाल लिया है और इसमें नमक और अजवाइन थोड़ी सी मिला लूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मिलाऊँगी अजवाइन और नमक, और बस आटा लगा के फिर थोड़ा सा पूड़ी निकाल दूँगी। देखिए पापा खाते हैं कि नहीं खाते हैं, पता नहीं। नहीं खाएंगे तो उनके लिए रोटी बनाऊँगी, फिर खा लेंगे तो अच्छी बात है, फिर उनको भी हो जाएगी। सबका मन बदल जाता है। तो यहाँ पर मैंने आटा निकाल लिया है, इसमें नमक और अजवाइन डाल के मैं इसको सान के रख लूँगी और 5 मिनट बाद में पूड़ियाँ बना दूँगी। पूछती हूँ पापा से अगर गरम गरम खाएंगे तो अच्छी बात है, वैसे पूड़ी उड़ी वो गरम नहीं खाते हैं, मतलब बहुत ठंडी भी नहीं चाहिए, बहुत गरम भी नहीं चाहिए। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, आज सुबह से बहुत मतलब बादल जैसा मौसम हो रहा है, उमस वाला मौसम है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ला दिखा दो। और यहाँ पर मैं अपने बेटे से कह रही थी कि ऑनलाइन राखियाँ हमको दिखा दो, तो जो पसंद होंगी तो मंगा लूँगी या सीधे ही भाइयों के पास ट्रांसफ़र कर दूँगी। जहाँ पर पहुँच पाऊँगी वहाँ अच्छी बात है, नहीं पहुँच पाऊँगी तो कम से कम राखियाँ पहुँच जाएंगी। तो साल भर का त्यौहार है तो राखी तो लेनी ही है और पहुँचानी भी है। देखिए कैसी जाती हैं, ऑनलाइन पसंद आते हैं या ऑफ़लाइन। तो वही मैं अपने बेटे से कह रही थी कि मुझे भी दिखा दो, मैं अपनी पसंद से मतलब भेजूँगी, ख़रीदूँगी राखियाँ। और देखिए यहाँ पर मेरी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनकर निकलने लगी हैं, फूली फूली पूड़ियाँ। आप लोग भी आ जाइए कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी खाने के लिए। तो आज हम आज़ादी का त्यौहार मनाएंगे। हलवा पूड़ी तो नहीं है, पर कद्दू पूड़ी खाने के लिए सभी लोग आ जाइए। तो यहाँ पर मेरी पूड़ियाँ निकल रही हैं, अब जिसको जब खाना होगा तब खाएंगे, क्योंकि आज छुट्टी के दिन सभी लोग, और गर्मी भी ज़्यादा है इसलिए सब दरवाजे बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखिए किस टाइम आते हैं, जब आएंगे तब खा लेंगे। कैसरोल में भर कर रख दूँगी तो गर्म बनी रहेंगी। और गर्मी काफ़ी लगने लगी थी इसलिए मैंने फटाफट से सारी पूड़ियाँ बना कर रखी। और एक साइड मेरी कद्दू की सब्ज़ी भी चढ़ी है। तो हम सब लेडीज़ जानते ही होंगे कि एक तरफ सब्ज़ी पकाना और एक तरफ पूड़ी बेलना और खुद ही निकालना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत मतलब जल्दी जल्दी दोनों गैस को हैंडल करना पड़ता है। जब कद्दू की सब्ज़ी भी अच्छे से जब तक फ्राई नहीं हो जाती है, खूब अच्छे से भून नहीं जाती है, तब तक अच्छी नहीं लगती है।
आज 15 अगस्त है इसलिए रोटी से आज़ादी। पापा भी का चला है। और ये देखिए मेरी फूली फूली पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, सब्ज़ी भी मेरी बन गई है कद्दू की सब्ज़ी पूड़ी खाने के लिए और मिलकर आज़ादी का आप लोग भी जश्न आ मनाने जाइए के गरमा लिए। गरम पूड़ी खाने के लिए। तो बस दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो।